और इस पूरे तिरंगा अभियान को लेकर के जिस तरह के विवाद उठाने की कोशिश की गई और साथ ही इस अभियान का मकसद दरअसल क्या है और क्या ये राजनीति की जो आपसी प्रतिद्वंदिता है उसका शिकार हो रहा है अभियान, इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही समझना चाहेंगे कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसी के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। ये कहा गया कि 20 करोड़ जो घर हैं पूरे देश में, इनमें तिरंगा फहराया जाए। माना गया कि जो तिरंगा है उसको आम लोगों तक पहुंचाना इस अभियान का एक मकसद है, लोगों में देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करना ये भी एक मकसद है। लेकिन जिस तरह के विवाद उठाए गए, इन्हें लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो ये पूरा अभियान ही समझ में नहीं आता। ये ठीक है कि अमृत महोत्सव चल रहा है और उस समय बहुत सारे तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, किए जाने चाहिए, अच्छा विचार है। हम जितने तरीके से अपनी आजादी के 75 वर्षों को मना सकें, जितने आयामों के साथ, जितने तरीकों के साथ, जितनी जनभागिता के साथ, तो उतना अच्छा है। लेकिन प्रदर्शन प्रियता की भी एक हद होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम, ये कोई प्रदर्शन की चीज है। और ये अगर हो जाए कि साहब, अभी तो अद्भुत चीज कही है उत्तराखंड के सज्जन ने, कि बीजेपी नेता ने, कि ये देशभक्ति नहीं मानी जाएगी उसकी, अगर उसके घर पे तिरंगा नहीं होगा तो उसको देशभक्त नहीं माना जाएगा। ये बहुत विचित्र बातें हैं, ये बहुत विचित्र। आखिर क्या इससे पहले इन 75 वर्षों में लोगों के हाथ में तिरंगा नहीं दिखा हमें? क्या तिरंगे के प्रति सम्मान नहीं था? उसको लेकर एक पवित्रता का भाव नहीं रहा है देश के नागरिकों में? ये क्या मतलब है इसका कि ये प्रदर्शन प्रियता की जरूरत क्या है? अगर हम इतनी ही सतही बना देंगे देश प्रेम को, तिरंगे के प्रति सम्मान को, तिरंगे की पवित्रता को, आजादी की भावना को, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। ये समय है कि 75 वर्ष बाद हमारा जो देश की, देश प्रेम की, राष्ट्र की, उसकी जो समझ है, उससे जो हमारा लगाव है, हमारा जो प्रेम है, वो और गाढ़ा हो, वो बहुआयामी हो, वो समावेशी हो। उसको एक सरकारी कार्यक्रम बनाना और उसके लिए कई तरह तरह के अपनी अपनी समझ से कुछ सरकारी लोगों ने उस पर कुछ आदेश जारी कर दिए, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के लिए हो, बात नहीं है, ठीक है। ये नहीं कहा गया होगा प्रधानमंत्री कार्यालय से या केंद्र सरकार से कि ऐसा किया जाए। लेकिन लोग, जब सरकार का कोई आदेश आता है, और वो भी जब नरेंद्र मोदी जी का कोई आदेश या आह्वान आता है, तो लोग उसको कुछ अतिरिक्त उत्साह से बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें भी कुछ प्रदर्शन प्रियता रहती है जी। लेकिन राहुल जी, क्या ये बात आप नहीं मानते हैं कि तिरंगे में और आम लोगों में एक दूरी तो नियमों के कारण बनी हुई थी? आप भी जानते हैं, इतिहास एक छोटा सा है कि किस तरह से जिंदल जो है वो हाईकोर्ट में गए, फिर उन्होंने वहां से तिरंगा फहराने की अनुमति उन्हें वहां से मिली, और इसके बाद जो फ्लैग कोड है वो भी आड़े आते रहा। तो क्या ये जरूरी नहीं है देश में कि जो तिरंगा है वो आम लोगों तक पहुंचे? देखिए, आम लोगों तक क्या बदलाव हुआ है? क्या इससे पहले तिरंगा फहराने पर रोक थी? उसके कुछ नियम ऐसे थे जिनका पालन करना हम लोगों के लिए कठिन था, या उनको रात में उतारना जरूरी था, एक निश्चित तरीके से उसका पालन करना था। तो ये तिरंगा सबके लिए फहराना सुलभ हो, सुगम हो, और सबको उसका अवसर मिले, उसमें कोई रुकावट ना आए किसी तरह की, उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए, ये तो परिवर्तन अच्छे हैं। लेकिन उसे एक सरकारी अभियान का हिस्सा बनाना और मतलब उसको एक देश प्रेम के प्रदर्शन या उसके कसौटी बनाना, मैं समझता हूं कि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कि हमारी कोई एक 75 वर्ष के बाद के लोकतंत्र की परिपक्वता इसमें नहीं दिखती जी। क्योंकि यही बात आपने जो बात कही है, नेहरू जी का पत्र है जो जयराम रमेश ने अभी साझा किया है, ये स्वतंत्रता के समय का ही पत्र है जो उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के तब के जो संपादक थे देवदास गांधी, उन्हें लिखा था। उसमें जो लंबा पत्र, एक जो हिस्सा मुझे ठीक लगा, मैं पढ़ के जो मुझे समझ में आया बताना चाह रहा हूं कि तिरंगा जो है वो आम भारतीय का प्रतिनिधित्व करता है, ये आधुनिक भी है और प्राचीन भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा का निर्वहन भी करता है। तो जो डिजाइन को लेकर के तिरंगे को तब चर्चा हुई होगी, तो उसको लेकर के नेहरू जी ने यह पत्र लिखा था कि जो डिजाइन है वो दोनों है, आधुनिक भी है और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि आम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है ये तिरंगा। तो शायद आम लोगों से जोड़ने की बात तब भी नेहरू जी ने की थी तिरंगे को। देखिए, तिरंगे को लेकर 1921 से यह शुरुआत हुआ। ये जो तिरंगा है, इसका मूल रूप पिंगली वेंकैया, हम जानते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस के, गांधी जी के भक्त थे, उन्होंने गांधी जी को ये दिया। गांधी जी के आदेश पे उसको कुछ उन्होंने परिवर्तन किए और फिर तिरंगा लगा, उसका रूप, रंग, उनका क्रम, ये सारी चीजें धीरे धीरे बदलती रही।
और वो फिर अंत में जाकर, पहले चरखा था, वो फिर वो चक्र आया, और अब वो प्रतीक है पिछले 75 से ज्यादा सालों से, 80 साल से, वो हमारे भारतीय जो लोकतंत्र की सभ्यता की आधारभूत मूल्य हैं, सार्वभौमिक मूल्य हैं, उनकी आधुनिकता और सार्वभौमिकता को प्रकट करने वाला हमारा सबसे पवित्र प्रतीक है। तो उस प्रतीक को और उसके अर्थ को सभी लोग समझें, अपने हृदयंगम करें, उस पर चर्चाएं हों, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल झंडा लेना, फहराना, हर घर पे उसकी शिनाख्त करना कि कहाँ है कहाँ नहीं है, फिर उसकी फोटोएं मंगाना, ये मेरी समझ में नहीं आता। ये कोई बहुत एक गंभीर तरीका नहीं है राष्ट्रीयता की भावना और तिरंगे के पीछे की भावना को लोगों तक पहुंचाने और उनको गहराई से समझने के लिए प्रेरित करने के लिए। जी, आखिर में सर एक जाते जाते आपसे सवाल पूछते चाहेंगे, जिस तरह की कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, प्रतिद्वंदिता वाली राजनीति देखने को मिली है तिरंगे को लेकर, हर सरकार, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम करना चाहती है, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता, लेकिन कोई भी ये संदेश भी देना नहीं चाहता कि वो बीजेपी के मॉडल को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल, ये तो होगा ही। आप जब इसको एक सरकारी या पार्टी कार्यक्रम बना देंगे तो फिर दूसरी पार्टियों को तो कुछ करना ही पड़ेगा। और चूंकि बात तिरंगे की है, बात राष्ट्रीयता की है, हमारे देश प्रेम की है, इसलिए सबको उसमें शामिल होना ही पड़ेगा कि सारा श्रेय फिर बीजेपी न ले जाए, सारा श्रेय ये सरकार न ले जाए। अगर यही मंशा थी तो मैं समझता हूं कि जो एक पूरी समिति बनी है उसमें कोई एक ऐसी समूह होता, समिति होती, जिसमें सभी लोगों, सभी पक्षों के, सभी पार्टियों के लोग होते, और ये उसकी ओर से पहल की जाती, न केवल, न सिर्फ सरकार या पार्टी या प्रधानमंत्री की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि आखिर इस तिरंगा अभियान को लेकर के जो विवाद उठाए जा रहे हैं, इनके पीछे की मंशा क्या है।